ओपीएम की वीडियो लाओ भाई, ओपीएम का नया चैप्टर आया कि नहीं, ओपीएम की वीडियो कब आएगी। कुछ इसी तरीके के कमेंट्स आते हैं मेरी हर वीडियो पे। अब आई नो मेरे चैनल पे ज्यादातर ऑडियंस ओपीएम की ही फैन है, इनफैक्ट मैं खुद ओपीएम का फैन हूँ यार, मेरा फेवरेट एनीमे है। लेकिन यार उसकी मांगा का कुछ पता नहीं है, कभी आती है कभी नहीं आती, कभी हीटस पे चली जाती है। फिलहाल के लिए 1 मंथ के हीटस पर है, यानी ब्रेक पर है। पिछली बार जब ढंग से रेगुलर बेसिस पे आ रही थी तो उसके चैप्टर रीड्रॉ करने पड़ गए, और इन्हीं सारे चक्करों की वजह से पिछले 3-4 महीने से तो सेइटामा ओपीएम के चैप्टर्स में दिखाई नहीं है, जिस वजह से तुम्हारे फ्रीक भाई ने खुद एक मांगा ड्रॉ किए और उसी को आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिस सीरीज का नाम है टेरा सेइटामा। लेकिन 1 सेकंड, अरे हाँ मजाक कर रहा हूँ, ये किसी और फैन की मांगा है, लेकिन सीरियसली काफी तगड़ी मांगा है, और उसी मांगा का ये पार्ट फर्स्ट होने वाली है वीडियो। अगर अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो आगे के पार्ट्स भी आएंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है ठीक मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क के बाद से। वैसे मैंने पूरा मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क अपनी वन पंच मैन की प्लेलिस्ट में बता रखा है। बाकी इस आर्क के बाद सेइटामा अपनी नॉर्मल लाइफ में जा चुका है, इस सोच के साथ कि वो कभी भी तगड़े अपोनेंट से फाइट कर ही नहीं पाएगा। दूसरी तरफ जेनोस डॉक्टर कुसेने की हेल्प से, उसके मॉडिफिकेशन की हेल्प से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और वहीं गारो सेइटामा से हारने के बाद फिर से ह्यूमन बन चुका है और एक नए पाथ को फॉलो करने लगा है। अपना हेयर कट पूरी तरीके से चेंज कर चुका है और अपनी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहा है बैंग के अंडर में। और इसी के बाद हमें एक्सप्लेन किया जाता है गॉड के बारे में, जो कि अकॉर्डिंग टू हीरो एसोसिएशन सीक्रेट रिसर्च डॉक्यूमेंट एक इंटर डायमेंशनल एंटिटी है, जिसमें कि काउंटलेस स्टार्स, काउंटलेस सोलर सिस्टम, कॉस्मिक डस्ट, ये सब समाये हुए हैं, जिसका डिजास्टर लेवल गॉड से भी ऊपर जाता है, क्योंकि इस एंटिटी से ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। और इसी के साथ साथ ये एंटिटी काफी सारे ह्यूमंस के कांटेक्ट में आया है, उनको पावर्स भी डिलीवर किए हैं, और वो ट्रांसफरिंग ऑफ पावर काफी बड़े बड़े इंसिडेंट में तब्दील हुई है, जिसका सबसे प्राइम एग्जांपल है कॉस्मिक गारो। इसके बाद हमें शो कराया जाता है कि कैसे मॉन्स्टर एसोसिएशन हार तो चुकी है, लेकिन उस इंसिडेंट की वजह से काफी सारे सिटीज रूम्स में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन वहीं कुछ सिटीज ऐसी भी हैं जो कि रिकंस्ट्रक्शन की हेल्प से वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ चुकी हैं, और उन सिटीज में सारे लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगे हैं, क्योंकि मॉन्स्टर एसोसिएशन नहीं रही, जिस वजह से मॉन्स्टर्स का भी अपीयर होना बंद हो चुका है। लेकिन कहीं दूर गैलेक्सी में हालात कुछ और ही थे। इसका सीन शिफ्ट होता है बैंग के डोजो की तरफ, जहाँ पर कि बैंग और गारो फाइट कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं मार्शल आर्ट्स की, जिसमें कि समहाउ गारो को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, लेकिन बैंग आसानी से उसे संभाल रहा होता है, क्योंकि जहाँ गारो पसीने छोड़ चुका था बैंग से फाइट करते करते, वहीं बैंग के पसीने तो छोड़ो सांस तक नहीं फूलती। और इसी चीज से गारो काफी ज्यादा शौक था, इनफैक्ट मैं भी शौक था यार, कि भले यार गारो मॉन्स्टर ना रहा हो, सिर्फ इंसान रह गया हो, लेकिन स्टिल बैंग से इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं होना चाहिए था उसे। इसके बाद गारो वहां से चल देता है, यही सोचते हुए कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है, यानी ह्यूमन बॉडी एक्वायर कर चुका है। लेकिन स्टिल अब उसके पास कोई कॉन्क्रीट गोल नहीं है, जैसे कि पहले था कि उसे सारे के सारे हीरोज को और उनके आइडियल्स को फाड़ के रख देना, एंड वो चीज तो पीछे छूट चुकी है। तो अब क्या करे बंदा इसी सोच में, और जब वो रास्ते में यही चीजें सोच रहा था, उसके माइंड में यही चीजें चल रही थी, तो तभी उसकी नजर जाती है एक टकले पर, जिसकी पहली झलक में गारो समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने कि मुझे हराया था। और पता है गारो ये चीज किससे कंफर्म करता है? सेइटामा के टकले से। क्योंकि अब तुम ही बताओ, इतने सारे एनिमेस तुमने देखे, कितने ही टकले सेइटामा जैसे दिखते हैं। खैर इसके बाद गारो सेइटामा का पीछा करने लग जाता है, और सेइटामा गेम खरीदने में बिजी था, क्योंकि वो किंग को हराना चाहता था, क्योंकि उसे एक स्पेसिफिक गेम के काफी तगड़े मूव्स भी आते थे, और इसी के साथ साथ उसे चीट कोड्स भी पता थे। एंड दैट्स व्हाई सेइटामा उसी गेम को खरीद के किंग को हराना चाहता था, क्योंकि ऑब्वियसली यार सेइटामा रियल फाइट में कितना भी जीत ले, किंग को कभी गेम में हरा नहीं पाता। और रही बात गारो की, बंदा एग्जैक्टली वही चीज कर रहा था जो चीज जेनोस ने स्टार्टिंग में की थी। सेइटामा का पीछा करता है, ये सोच के कि उस पर नजर रख के कुछ सीखने को मिल जाएगा, कुछ ऐसी चीज पता चल जाएगी जिससे कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। एंड वी ऑल नो इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद सीन चेंज होता है मिल्की वे गैलेक्सी में प्रेजेंट एक काफी दूर प्लेनेट पे, जिसका की नाम था लीवा, और ये प्लेनेट डिस्ट्रक्शन की कगार पे था, क्योंकि यहाँ पर गॉड की एंट्री हो चुकी थी, और जिस स्पीशीज को वॉरियर माना जाता था, यानी इन चीताज को, ये सारे गॉड का हाथ हिलते ही इनहेलिएट हो जाते हैं। लेकिन ये चीता गर्ल बाकी सारे वॉरियर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, काफी टाइम तक टक्कर लेती है ये गॉड से, लेकिन उस गॉड के आगे कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि ये जब अटैक करने की कोशिश करती है गॉड पे डायरेक्टली, तो गॉड उसे हवा में ही रोक के बड़ी ही इजिली उसे जमीन में फेंक देता है, और ये वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम अचानक से गेम ओवर लिखा हुआ देखते हैं, क्योंकि सेइटामा जो गेम खरीद के लाया था
उसमें ही हार जाता है। सही में यार इस बंदे की बस की बात नहीं है कोई भी तरीके का गेम खेलना। और तभी अचानक से सैटामा के अपार्टमेंट की रिंग बजने लगती है और जब जेनोस देखता है कि कौन आया है तो गेस व्हाट, किंग नहीं था, गारो वहां पे प्रेजेंट था जो कि सैटामा से मिलना चाहता था। बट ऑब्वियसली जेनोस कहता है उससे अगर तुम सैटामा सेंसे को परेशान करना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझसे गुजरना पड़ेगा। जिस पर गारो भी अपने ईगो के साथ बोलता है कि मुझे जो भी बात करनी है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, तो इसलिए सैटामा को बुलाओ। और इसी बहस को सुनते हुए सैटामा वहां पे पहुंच जाता है और गारो को वहां पे देख के काफी ज्यादा शॉक होता है। लेकिन जेनोस बंदा अभी भी पीछे लगा हुआ है। सैटामा से ये बोलता है कि सेंसे मुझे परमिशन दो, यहीं एलिमिनेट कर दूंगा। लेकिन सैटामा एज ऑलवेज जेनोस को इग्नोर करता है और गारो से ही बोलता है तुम बैंक के स्टूडेंट हो ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो और मुझसे क्या चाहिए। तो इस पर गारो काफी सीरियस लुक के साथ सैटामा से बोलता है कि सैटामा आई टुक द बीटिंग फ्रॉम यू एंड बिकम ह्यूमन अगेन, हाउएवर मुझे ये लगता है कि अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड करने के लिए मुझे तुम्हें पहले हराना पड़ेगा, सो गेट रेडी फॉर राउंड 2। इसमें सैटामा बोलता है नो एंड इस पे गारो काफी शॉक। जिसके बाद गारो फिर से सीरियसली बोलता है आर यू किडिंग मी, अगर तुम्हें दिक्कत क्या है, डरते हो क्या मुझसे। तो उस पे सैटामा बोलता है बिजी। इसके बाद जब ऐसा फील होता है कि गारो वापस लौट रहा है तो तभी वो अपनी फॉर्म सिखाने लग जाता है सैटामा को, ये शो करने के लिए कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। लेकिन तभी अचानक से जेनोस को बड़ी ही अजीब और गरीब एनर्जी सिग्नल्स डिटेक्ट होते हैं जो कि इस प्लेनेट के तो थे ही नहीं, किसी और ही तरीके की लाइफ फॉर्म के थे। जिसके बाद जेनोस सैटामा से पूछता है कि क्या हमें चलना चाहिए सेंसे, क्या तुम भी चलना चाहोगे। तो सेंसे हाँ कर देते हैं भैया उसके। सैटामा हमेशा तैयार रहता है ऐसी चीजों के लिए। तो और क्योंकि गारो की बात अभी पूरी नहीं हुई थी तो वो भी पीछा करने लग जाता है उन दोनों का। और जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं उसी चीता गर्ल को जिसको कि हमने थोड़ी देर पहले फाइट करते हुए देखा था गॉड से। और वो यहाँ पे किसी तरीके के डायमेंशनल स्टोन की हेल्प से पहुंची। गॉड से फाइट करने के बाद उसे पता चल चुका था कि उसके बस की नहीं है भैया गॉड को हराना। लेकिन उस चीता गर्ल को देखते ही गारो काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा नफरत जिस चीज से वो इस वक्त करता है वो है मॉन्स्टर्स। लेकिन सैटामा उसे रोकते हुए बोलता है होल्ड ऑन, मुझे किसी भी तरीके का किलिंग इंटेंट महसूस नहीं हो रहा है इससे। इसके बाद वो चीता गर्ल सारी चीजें एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो एक बहुत दूर प्रेजेंट प्लेनेट से आई है और वो किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाना चाहती उन तीनों को, क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ एक बहुत ही डेंजरस इन्वेडर से बचने के लिए आई है। जिस पे वो तीनों शॉक्ड कि क्या मतलब, तुम एक एलियन हो, हम कैसे विश्वास कर लें भैया तुम पे। जिस पे वो चीता गर्ल बोलती है कि ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मुझ पे विश्वास करते हो कि नहीं। लेकिन रिमेम्बर मैंने तुम्हें वार्न किया है कि एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल इन्वेडर प्लेनेट टू प्लेनेट जा रहा है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में और डिस्ट्रॉय कर रहा है प्लैनेट्स को, क्योंकि मल्टीवर्स में ऐसे कई खतरनाक जीव हैं जिनसे कि कोई पंगा नहीं लेना चाहता। लेकिन उन सब में जो सबसे ऊपर आता है उसको ये लोग गॉड बोलते हैं। और ये नाम सुन के सैटामा काफी गहरी सोच में। इसके बाद ये चीता गर्ल एक्सप्लेन करती है कि कैसे कई सारे यूनिवर्सेस होते हैं जिनको कि मल्टीवर्स बोला जाता है और ये सारे यूनिवर्सेस एक पाथवे से कनेक्टेड होते हैं जो कि क्रिएट करे जाते हैं ब्लैक होल्स के थ्रू। अब जनरली कोई भी बायोलॉजिकल एंटिटी इन पाथवेज का यूज नहीं कर सकती क्योंकि ऑब्वियसली यार इनमें ग्रेविटी काफी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। लेकिन गॉड जो है वो समहाउ इन पाथवेज का यूज कर पाते हैं जिस वजह से वो डिफरेंट डायमेंशंस में ट्रेवल भी कर पाते हैं। और इसी वजह से इन्होंने अलग अलग डायमेंशंस में कई सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करा है। और सेम केस रिसेंटली उसके प्लैनेट के साथ भी हुआ है जिस पे सैटामा भी लाइक मुझे कुछ खास समझ में तो नहीं आया तुमने जो कहा, लेकिन स्टिल इतना तो समझ में आ गया कि जिस बंदे की तुम बात कर रही हो वो काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जेनोस उसे खुद तो विश्वास था ही नहीं, लेकिन वो सरप्राइज इस चीज से था कि सैटामा उस लड़की पे विश्वास कर रहा है। लेकिन इसी के बाद अपनी ही बात को कंटिन्यू करते हुए वो चीता गर्ल ये बोलती है कि एक बात और बता दूं, वो गॉड जो है प्लैनेट्स को तो डिस्ट्रॉय करता ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर उसे कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिलता है विद वीक माइंड तो वो उसे कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है, उसे स्लेव बना के उससे सारे काम कराने की कोशिश करता है। इतने में ही अचानक से आसमान में एक अलग सी ही रोशनी अपीयर होती है और ये चीज सरप्राइजिंग इसलिए थी क्योंकि अभी फिलहाल में रात हो रखी थी, जिसे देख के वो चीता गर्ल वार्न करती है उन तीनों को दैट इट्स हियर। और भाई साहब इसी के बाद हमें गॉड के काफी तगड़े पैनल दिखाए जाते हैं जो कि अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है। अब इसके बाद क्या होता है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, इसलिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स। जैसे ही 5000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे 5 सेकंड आ जाएंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।